इस तस्वीर के सच को जान के किसी का भी दिल कांप उठे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। इसमें थी एक 13 वर्ष की ओमायरा सांचेस नाम की लड़की, जिसकी मौत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसकी कहानी सुन आपका दिल भी दहल उठेगा। इस लड़की की मौत के बाद सरकार की भी बहुत निंदा हुई। दरअसल ये घटना कोलंबिया के आर्मेरो शहर की है। बात 13 नवंबर 1985 की है। ये वो काला दिन था जब नेवाडो डेल रूज नाम का ज्वालामुखी फटा था, जिसकी वजह से 20,000 से भी ज़्यादा जानें गई थी। इसे इतिहास का सबसे बुरा ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। जब ये फटा था तो इसकी वजह से कई टन मिट्टी और मलबा 6 सेकंड प्रति मीटर की रफ्तार से अरमैरो शहर में घुस गया था। ज्वालामुखी से कुछ दूर निचले हिस्सों में बसा ये शहर इस मलबे से ढक गया था। अधिकारियों ने इस तबाही के कई संकेत भी दिए, लेकिन वहां की सरकार पहले से सावधानी बरतने और समय पर शहर खाली करवाने में असफल रही थी। इस वजह से दुनिया भर में इसकी बुराई भी हुई थी। जब ये ज्वालामुखी फटा और इसका मलबा गांव में घुसा, तब 13 वर्ष की ओमायरा का घर भी तहस नहस हो गया। दुर्भाग्य से इस दौरान ओमायरा का कमर से नीचे का शरीर कंक्रीट मलबे के नीचे फंसा हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी आंटी जो कि मलबे के नीचे मृत हालत में थी, का हाथ ओमायरा के पैरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इस कारण ओमायरा का मलबे के बाहर आना नामुमकिन सा हो गया। ओमायरा को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी आई, लेकिन वो भी असफल रही। उस दौरान ओमायरा ने अपना एक हाथ किसी तरह मलबे से बाहर निकाल लिया था। रेस्क्यू टीम ने उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा करने से उसके मलबे में फंसे पांव टूट जाते। इस मलबे के साथ वहां पानी भी जमा हो गया था। ऐसे में उन लोगों ने ओमायरा के ऊपरी हिस्सों में एक सपोर्ट सा फिट कर दिया ताकि वह पानी रूपी दलदल में डूब ना जाए। बाद में ये पता चल गया कि ओमायरा का पैर नीचे ईंटों की दीवार में बुरी तरह दबा हुआ है। इसके साथ ही उसकी मृत आंटी ने ओमायरा का पाँव बड़ी ताकत के साथ जकड़ा हुआ है, और यदि वह उसको उसके पाँव काट के उसे निकालते तो भी उसे इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा था, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। ज़रा सोचिए, वो लड़की जो तब जिंदा थी और बुरी तरह मलबे में आधी धसी हुई थी, उस स्थिति में भी वह शांत रही। उसकी सोच पॉजिटिव थी। इतना ही नहीं, उस हालत में भी उसने गाना भी गाया और जर्नलिस्ट को इंटरव्यू भी दिया। वो बस ये कह रही थी कि मुझे जल्दी निकालो, क्योंकि मैं अपने स्कूल में जाने के लिए लेट नहीं होना चाहती सबसे हूँ। दुखद और दिल तोड़ देने वाला लम्हा ये था कि उसने रेस्क्यू करने वाले लोगों से कहा कि अब आप घर जाओ और थोड़ी रेस्ट करो। ऐसा करते करते 3 दिन हो गए और अमायरा अभी भी उस मलबे में आधी धसी हुई थी। उसका चेहरा फूल गया था, हाथ पैर सफ़ेद पड़ गए थे और आंखें लाल हो गई थी। वे काफ़ी सदमे में थी। बाद में रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया कि वे पंप का इस्तेमाल करेंगे और पानी को निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि दिक्कत ये थी कि अमायरा घुटने के बल फंसी हुई थी, और वो यदि उसे बचाते भी हैं तो उसका बहुत सारा खून बह सकता है। ऐसे में उस समय उनके पास सही सर्जिकल उपकरण भी नहीं थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा एक फ्रेंच रिपोर्टर फ्रैंक फॉर्नियर ने फ़ोटो में कैद कर लिया था। इसे उन्होंने टाइटल दिया था द ऑर्गेनी ऑफ अमायरा सांचेज। अंत में ओमायरा 3 दिन बाद 16 तारीख को जिंदगी से जंग हार गई। उसकी मृत्यु हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान घटने के कारण और गैंग्रीन यानी शरीर के ऑर्गन सड़ने के कारण हो गई। ये घटना कोलंबिया सरकार के लिए एक सबक बन गई, लेकिन ये एक मासूम सी लड़की सबको अलविदा कह के चली गई।